हाय। आज तो सेलिब्रेशन बनता है। क्यों? मेरे बेटे का स्कूल का एडमिशन हो गया। माय गॉड, इतनी खुशी तो मुझे मेरे बी स्कूल के एडमिशन पर भी नहीं हुई थी जितनी मुझे आज उसके सीनियर केजी के एडमिशन पर हुई है। School admission is indeed a big thing for all the parents. And what makes it complicated is availability of all those boards and extravagantly flashy marketing done by some of the schools. Hence, on Gen X Parenting, we have invited Miss Suvarchila Kashyap. और इनके साथ Gen X Parenting पर हम बात करेंगे स्कूल चूज करते वक्त पेरेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। She has been active in the field of education for over 2 decades now. She is now an educational consultant. She is a journalist and a 2 times National Award winner for innovation in education. She is also a change maker by her association with various Indian and international organizations through her workshops. So, let's welcome Ms. Suvarchala and get going with the vlog. But before that, पेरेंट्स, जेन एक्स पेरेंटिंग एक एफर्ट है पेरेंटिंग चैलेंजेस के जवाब खोजने का। इसे सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग इट। और हाँ, अगर इस वीडियो में शेयर किए गए सजेशंस आइडियाज आपको अच्छे लगते हैं तो इसे कम से कम 5 पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को एक सही स्कूल ढूंढने में मदद कर सके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो लीना, हेलो पेरेंट्स, नमस्कार आप सबको। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जनरेशन एक्स या जेन एक्स पेरेंटिंग पे लीना मुझे इंटरव्यू कर रही है। और आपके मन में जो हमेशा सवाल उठते हैं कि हम अपने बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन दिलवाएं, that has become an extremely difficult decision to take today. So I'm very happy to be here and I will try and answer all your questions. Thank you so much. So सुवर्चला मैम, आप पिछले 2 दशकों से एजुकेशनल फील्ड से एसोसिएटेड हैं। So can you help us understand what according to you are the few important criteria to choose a right school for a ward? So parenting जो है वो आज के दशक में I would say हमेशा चैलेंजिंग थी, लेकिन अब कुछ बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। और वो इस वजह से कि पहले जो था हमारे पास शायद इतनी चॉइसेस नहीं थी। So you know we have so many choices today and that can become extremely confusing. So मेरा कहना ये है कि पेरेंट्स को बहुत ध्यान से थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, खुद। और थोड़ा सा जो है दे शुड स्पीक टू पीपल हु आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड probably have a little more knowledge than them about this particular topic. Because see, change is inevitable. Change जब हम पढ़ते थे, जब तक लीना पढ़ती थी, जब तक आप सब पढ़ते थे, बहुत ही ज्यादा चेंज आज आया। एंड सबसे ज्यादा चेंज जो है वो हमें कोविड ने सिखाया। सो उसमें स्कूल का क्या रूप लेना चाहिए, स्कूल का क्या रोल होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। सो चूजिंग अ स्कूल इज नॉट इजी, बट वी विल ट्राई टू हेल्प यू। सो पहला मुद्दा जो है जो आपके जहन में आना चाहिए वो है कि आज की तारीख में हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना यूएसपी होता है, राइट? दे हैव देयर ओन यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपोजिशन. But what is it that you want for your child? That becomes the first priority. And you should avoid herd mentality. मतलब जहां सारा क्राउड जा रहा है जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो। सो ट्राई टू प्रायोरिटाइज, ट्राई टू सी कि आपको सबसे ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत है, आपके बच्चों को किस चीज की जरूरत है। उसके बाद the second most important point becomes that what is your lifestyle, what are your goals, what are the things that you want in life for your child, not from your child, for your child. आपके बच्चे के लिए आप क्या सबसे सही मानते हैं उसको चुनें। सो उस वजह से सेकंड पॉइंट आपको आपकी खुद की सोच पे थोड़ा निर्भर होना पड़ेगा
And it also means about a lot of things, that holistic development अगर हम चाह रहे हैं तो हो सकता है किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, लेकिन वहां का पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो, तो क्या आप वो चुनेंगे? राइट? सो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या सिर्फ एक चीज को चुनना इज नॉट द राइट थिंग टू डू. यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन. अब आते हैं हम तीसरे मुद्दे. तीसरे मुद्दे पे जो आज की तारीख में मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, और वो है वैल्यूज, संस्कार. व्हाट आर द काइंड ऑफ वैल्यूज, या किस तरह के संस्कार हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उसको भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए. बिकॉज इन दिस डे एंड एज जब हम बोलते हैं कि रूटेड इन लोकल बट बिकमिंग ग्लोबल, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किस तरह की वैल्यूज, किस तरह की कल्चरल और ट्रेडिशनल बैकग्राउंड और सपोर्ट हमें देना चाहिए, वो तीसरा मुद्दा बहुत ही जरूरी है. Very well said, ma'am. But still I feel when I see today's parents कि मेरे parents की life काफी easy थी. सिंपल चॉइस था, एसएससी बोर्ड जाना है, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं थे या ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे. बट नाउअडेज आई वुड से वी आर स्पॉइल्ड बाय चॉइसेस. एंड एट द सेम टाइम देयर आर मेनी बिलीव्स आल्सो कि अगर आप सीबीएसई में भेजते हो तो वो स्कूल्स हमेशा मैथ्स और साइंस पे फोकस रहेंगी. आईसीएसई ह्यूमैनिटीज या लैंग्वेजेस पे फोकस देती है. अगर आपको अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना है, you should send him to IGCSE or IB schools. So amongst this clutter, how do we choose a right board for our ward? Exactly. A very pertinent question, Lena, and I'm so happy that you asked it, because like you said, today we are spoiled for choices. We have the problem of plenty. And like you said, for your parents, there was technically not such a lot of dilemma. Okay, धर्म संकट जिसे हम कहते हैं, वो आपके पेरेंट्स को या मेरे पेरेंट्स को, तो we come from different eras, नहीं था. Right? But I would still say that it was also because our parents had a certain amount of clarity. This I can say with a lot of conviction. Having said that, what you say is not entirely incorrect. Each board, I must say, has its specific value, no doubt about it. Okay. But along with that, we have to see our means, we have to see our capacity of our children, how much can they take. So I would still say that, having said the point that, rooted in local traditions and taking that global flight, it's important to see if your child is happy. Is the school able to provide that happiness, kind of, we won't say curriculum, but that happiness quotient to your child, emotional quotient to your child? Is the child's self-esteem being taken care of? और इसमें last point I would also like to add is that थोड़ा बहुत जो है वो स्कूल का जो एक स्कूल की एक हिस्ट्री या रेपुटेशन होती है, वो भी बहुत मायने रखती है इस बात को. Don't get carried away by the outside facade. So as I was saying, when we talk about the different systems of boards, no doubt they are different, but they all have their own strengths. For instance, after a lot of research, CBSE is basically based on what is called the spiral format, whereby they are helping a child to understand things extensively. So agar hum dekhenge, so extensively does not mean that they don't go into depth, but they go into depth only on alternate years so that there is no repetition. ICSE and IGCSE, for that matter, have also got a lot of focus on, because to a large extent they are boards which are, say, from outside the country, so to speak. So their focus is a lot on language. This language is of a very high level, especially English. And not that CBSE does not encourage a high level of English, but every child can become a part of it. So what happens over here is that a parent who chooses CBSE and is in a transferable job, it becomes so much better for such a person. Like we have the KVs or the central schools. By and large, the CBSE format is followed in all the states quite similarly. But in a KV or in a central school, even the syllabus is run alongside so that the parents do not suffer when they have to transfer.
So that is one aspect of it. In IB, as I said, it is more like a Gurukul system where each child is developed on the basis of their, inclination to question, to inquire, to find out about life, to do research. So there's a lot of in-depth. It happens in CBSE also through project method, which has become very, very popular now. However, what I would like to say to you very carefully and very, very clearly is that lot of factors affect parents, finance being the most important. So my very simple suggestion, not even advice, my simple suggestion would be to you that you have to see whether you can afford that school also, right? Or you could save, put a child in, say, a board where the child is happy, learning values and everything, and save, and then maybe in the future invest more in their higher education or a schooling when you can afford it. And so, if parents choose the right environment, the right, kind of people that your child is going to hang out with, वो सबसे जरूरी बात है मेरे हिसाब से. Very well said, ma'am. And I absolutely agree with this fact that whatever said and done, जो भी तरह का schooling हो, वो learning begins at home only. So आपका home environment भी बहुत ज़्यादा important है. Now, talking Very about environmental change, I believe the most important part would be that India is going to get introduced with National Education Policy, NEP, which has got postponed because of COVID, but it is coming soon. So, can you please help us understand that how NEP is going to affect our children and the education system, and of course the parents in long term? So, जो कोशिश एनईपी की है वो ये है कि सबसे उम्दा, फर्स्ट आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, कि सबसे उम्दा क्वालिटी की एजुकेशन हर बच्चे को नसीब हो, राइट? सो दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन दैट दे आर लुकिंग एट, बिकॉज इट्स नॉट दैट अ गुड एजुकेशन पॉलिसी वाज नॉट इन प्लेस, ऐसी बात नहीं है. एजुकेशन पॉलिसी भी जिस तरह से चेंज हो रहा है, it has to change with the times, it has to grow with the times, it has to address the requirements of the world scenario and the requirements of India. तो उसमें एनईपी जो है वो बहुत बहुत जरूरी एक पॉलिसी हमारे देश ने, आई वुड से, तैयार करने की कोशिश की है, विद अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग इनटू इट, विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम एवरीवेयर. ना उन्होंने उसमें 5 पिलर कहे. I believe that's a great endeavor by government. So, can you please highlight जो कुछ important चीजें हैं जो parents को पता होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो देखिए, अब जब भी कोई नया चेंज आता है लीना, सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन होती है एज ह्यूमन बीइंग्स इज कि हम उसको नकारते हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव दैट the government is a reflection of who we are, right? So they are trying very hard to ensure to consolidate, मतलब सब इकट्ठा जो सारी अच्छी चीजें हैं अलग अलग जगहों से, पूरी दुनिया की अलग जगहों से, लाइक वी नो दैट फिनलैंड हैज अ सिस्टम, जो हमने हर कुछ शहरों में अजमा के देखा है एंड इट इज डूइंग वेल, राइट? जहां पे स्ट्रेस फ्री एजुकेशन हो. सो नाउ एनईपी का सबसे पहला जो शिफ्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम 10+2, जो हम आज तक समझते आए कि 10वीं और फिर 2 साल और 12वीं एंड देन कॉलेज, राइट? So the 10+2 system will now break up into 5 plus 3 plus 3 plus 4. So now why this change? Okay, the change is that you have the difference between prior pre-education and higher education. That means till 5th जो फाउंडेशन है, 5वीं क्लास तक जो फाउंडेशन है बच्चे का, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए
that when he comes into the next stage, +3, right? So 8th, then +3, then +4. So the preparation for higher education is going to be more chunked, more focused, and it will help a child to become stronger. So this is the first main, I would say, value that NEP is going to work on and provide to the country. Second is that they are also going to frame the syllabus or the curriculum in the mother tongue. देखिए, एक छोटा सा किस्सा मैं बताती हूँ कि कुछ साल पहले आई केम अक्रॉस इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, आई केम अक्रॉस अ लिंग्विस्ट जो आयरलैंड से आए थे और वो बहुत ही सीनियर इंसान थे। तो वो आए और जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके बाद मैंने उनसे कुछ सवालात किए। सो देन ही केम एंड टोल्ड मी दैट यू नो समथिंग, यू आर द लकीस्ट पीपल ऑन अर्थ। उनका पहला विजिट था ये इंडिया में और कॉन्फ्रेंस हमारी दिल्ली में थी। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा कह रहे हैं, आयरलैंड से आए हैं, इतने ज्ञानी हैं, लिंग्विस्ट हैं। बोले कि देखिए, आपकी कंट्री में एक बच्चा खुद ब खुद बाइलिंगुअल नहीं, मल्टीलिंगुअल हो जाता है खुद ब खुद, यू नो, बिकॉज मे बी ही इज द मदर टंग मे बी मराठी और गुजराती और तमिल, बट द सराउंडिंग एरियाज आर सच दैट द चाइल्ड पिक्स अप फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो आज तक क्या किया था कि जो मदर टंग था उसको हमने लेट अस से सेकेंड हैंड स्टेटस एक देके रखा था कि भाई सिर्फ इंग्लिश, जो भी टू सम एक्सटेंट वाज नॉट रॉन्ग बिकॉज दुनिया में सब कुछ इंग्लिश में होता है। बट नाउ they are also going to focus equally on providing education through the mother tongue. So वो बहुत एक I would say important step है हमारे देश के लिए, because we have so many languages and we must take pride in it, just like Japan and Russia still do, right? Then comes the जो streams के जो हमारी ये you know बहुत ही distinct विभाजन dividing line जो थी, you know, NEP उसको भी मिटा देगी। एक सब्जेक्ट 11th में बायोलॉजी भी ले सकती हूँ और साथ साथ आई एम नॉट सेइंग एवरी स्कूल गिव्स इट टुडे बिकॉज इट्स आल्सो कनेक्टेड टू एक्सेस ऑफ टीचर्स, बट विद बायोलॉजी आई कैन आल्सो डू इकोनॉमिक्स, जो कभी पहले सोचने में भी नहीं आता। सो दे आर ट्राइंग टू मेक इट सीमलेस। देखिए, अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई आर वी डूइंग दिस, if you ask the question. So the question is that obviously there is going to be a long-term goal attached to it. And उसका जो सबसे ज्यादा important goal है वो ये है कि कई किस्म के जो entrance exams बच्चों को देने पड़ते हैं, you know, they have to run from pillar to post. So end of entrance examinations held for the students in order to get entry at different recognized universities. Now they are also wanting to make जो actual formal शब्द है इसके लिए, it is blended learning. So they are trying to improve the quality of online classes. हमने वो बहुत एक बुरे अनुभव से इस बात को सीखा, कोविड, you know, because of COVID the whole world learned to get online. But अगर ऐसे देखने जाए तो it is a blessing in disguise. जैसे मैंने कहा कि कहीं दूर दराज कोई बैठा है और नहीं आ सकता सिटी तक टू एक्सेस एजुकेशन, तो ब्लेंडेड लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन को भी वो और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स विल बी प्रमोटेड और ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, नॉट ऑन बेसिस ऑफ भाईबंदी। ये छोटी छोटी जो लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को हटाने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इन प्लेस करने के लिए, there will be also a lot of what is called professional development for teachers also. And most important जो है, जो अब हम सोचते हैं कि सिर्फ फन लर्निंग, या वो सिर्फ सीमित छोटे बच्चों तक नहीं होनी चाहिए। कहाँ लिखा है कि मस्ती बड़े नहीं कर सकते? So an element of fun, an element of entertainment, an element of skill development is going to be integrated from day one जब NEP पूरी तरह से फोर्स में आएगा। So I hope I have answered your questions, Leena. This discussion with Suvarchala ma'am has brought lot of peace to my mind as a mom. उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और पेरेंटिंग चैलेंजेस के जवाब ढूंढने के लिए जेनेक्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब कीजिए। स्कूलिंग के बारे में डिटेल्ड गाइडेंस के लिए
स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप परिवर्तन के कंसल्टेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। धन्यवाद।